जादुई परफ्यूम। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम सूरज था। वो मछलियां पकड़कर उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो समुद्र में नाव लेकर मछली पकड़ने जाता है। तभी उसके गले की चेन समुद्र में गिर जाती है। वो चेन उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो उदास होकर रोने लगता है। तभी एक जलपरी वहां उसे उदास देखकर पूछती है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? सूरज आवाज सुन के तुरंत नाव के पीछे देखता है और चौंक जाता है और कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जलपरी, क्या ये सपना चल रहा है? मेरा नाम मिशेल है। मैं इस समुद्र की रानी हूँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सूरज उसे सारी बात बताता है। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी चेन अभी मंगवाती हूँ। रानी जलपरी के आदेश पर एक मछली सूरज की चेन लाकर दे देती है। सूरज बहुत खुश हो जाता है और जलपरी की उदारता देखकर बड़ी प्यार भरी नजरों से उसे देखता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन सूरज मिशेल के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मिशेल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर तुम तो एक जलपरी हो। मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा? उदास मत हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास एक वरदान है। मेरे जमीन पे आते ही मेरी पूंछ पैरों में बदल जाती है और मैं इंसानी रूप ले लेती हूँ। सूरज ये सुनकर बहुत खुश होता है और चर्च जाकर चर्च के फादर को सारी बात बताता है। फादर सूरज और मिशेल की शादी करवा देते हैं। इस तरह मिशेल और सूरज विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। कुछ सालों बाद उनका एक बेटा होता है। मिशेल अपने बेटे को जन्म देते ही मर जाती है। सूरज अपने बेटे का नाम गोल्डी रखता है और उसका खूब ख्याल रखता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। गोल्डी जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके शरीर से मछली जैसी गंध आने लगती है, क्योंकि वो एक जलपरी के पेट से जन्मा था। सूरज गोल्डी की शादी के लिए जितने भी रिश्ते लाता, सभी लड़कियां मछली की गंध से शादी के लिए मना कर देती थी। गोल्डी बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन सूरज गोल्डी से कहता है, बेटे, उदास मत हो, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। उसके बाद सूरज रीना नाम की नेक दिल लड़की का रिश्ता लाता है। जब रीना गोल्डी से मिलती है, वो उसकी दुर्गंध से बेहोश हो जाती है। रीना के माता पिता रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और गोल्डी ये सब देखकर उदास हो जाता है। वो नदी किनारे जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पानी में कूदकर जान देने की कोशिश करता है, वैसे ही एक डायन उसको बचाकर अपनी भूतिया हवेली ले जाती है। गोल्डी को जैसे ही होश आता है, वो कहता है, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बचाया? मेरे शरीर से आने वाली मछली जैसी दुर्गंध से कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर जाने दो। डायन मन ही मन ये सोचती है कि गोल्डी तो काफी उदास है, तो क्यों ना इसकी मदद करके इसका इस्तेमाल किया जाए। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई परफ्यूम देना चाहती हूँ। इसकी खुशबू से लड़कियां तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम जैसे कहोगे वैसा ही करेंगी। पर कभी ये बोतल तोड़ना मत, नहीं तो सारा जादू टूट जाएगा। गोल्डी नहीं जानता था कि ये सब एक चाल है।
डायन के परफ्यूम से लड़कियां सम्मोहित होकर रात के 12 बजे भूतिया हवेली आ जाएंगी और डायन उन्हें खा जाएगी। एक दिन गोल्डी जब परफ्यूम लगाकर घूमने निकलता है तो खूबसूरत लड़कियां उसके पीछे आने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये परफ्यूम में तो जादू है। उन लड़कियों में से एक लड़की जादूगरनी की बेटी थी और जादूगरनी ये सब अपने जादुई गोले में देख रही थी। अच्छा, तो डायन अब ऐसे चाल चलने लगी है, अभी बताती हूँ। जादूगरनी तुरंत गोल्डी के घर जा उसकी परफ्यूम की बोतल तोड़ देती है। सारा जादू टूट जाता है और सब लड़कियों को होश आ जाता है। तभी अच्छी जादूगरनी भूतिया हवेली जाकर डायन को बोतल में बंद कर देती है। गोल्डी डायन की चाल समझ जाता है पर उदास भी हो जाता है क्योंकि अब उसकी शादी किसी से नहीं हो पाएगी। उतनी ही देर में जादूगरनी आकर उसे समझाती है कि किसी की बातों में यूं ऐसे ही नहीं आना चाहिए। गोल्डी अपनी गलती समझ लेता है और सोच समझ कर काम करने का वादा करता है। अंत में जादूगरनी उसकी मछली की दुर्गंध हटाकर अपनी बेटी लिली की शादी गोल्डी से कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर एक छोटे से गांव में जग्गू नाम का धोबी रहता था जिसकी एक बेटी थी रवीना। जग्गू बहुत ही गरीब था। वो लोगों के कपड़े धोकर और उनके कपड़े इस्त्री करके पैसे कमाया करता था। जग्गू के पड़ोस में गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रहता था, कन्हैया, जिसका एक बेटा था। उसका नाम था सूरज। कन्हैया गैस सिलेंडर का बिजनेस करता था और कुछ गैस सिलेंडर छुपाकर चोरी से ब्लैक में बेचता था। एक दिन रवीना ने अपने पिता जग्गू से कहा, पिताजी सुनिए, दिवाली आ रही है, मुझे पटाखे दिला दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे पटाखे हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं खरीदे। बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को जब प्रेस के कपड़े वापस लौटाने जाएंगे तब जो पैसे मिलेंगे उनसे शाम को पटाखे दिला दूंगा। जब शाम को जग्गू अपनी बेटी रवीना के पास पटाखे लेने जाता है और दामों का पता लगाता है तो दुकानदारों से दाम कुछ ज्यादा ही बताते हैं। तभी उसी के पास की दुकान पर कन्हैया अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे खरीदने जाता है। जग्गू के पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी है ना, मैं तुम्हें तब पटाखे दिला दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन में पटाखों का दाम भी गिर जाएगा। नहीं पिताजी, ले दीजिए ना, मेरे सारे दोस्तों ने ले लिए हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें पटाखे क्यों नहीं दिला रहे हैं। अपने आप को होशियार समझता है। दिवाली से 2 दिन पहले पटाखों को सस्ते में खरीदने के विचार में। क्यों जग्गू, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे आकर ले लेना, और भी सस्ते में मिलेंगे। अरे कन्हैया जी, अब हम गरीबों का दुखड़ा अब किसे सुनाएं? आपको क्या पता हमें हमारे बच्चों की इच्छा पूरी न करने पर कितना खराब महसूस होता है। ऐसी बात ना करें, ये सब आपको शोभा नहीं देता। क्यों रे, ज्यादा आवाज उठने लगी है, ज्यादा जबान लड़ाता है। सिलेंडर लिया है ना, उसके पैसे भरो, वरना अगली बार से सिलेंडर बंद। सिलेंडर के बदले आपके 6 महीने से कपड़े धो रहा हूँ और इस्त्री करके दे रहा हूँ, और यही तो बात हुई थी हमारे बीच। मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है, यह भी ले लो। इसके बाद से मैं तुमसे कभी सिलेंडर नहीं लूंगा। जा देखता हूँ, मेरे सिवा तेरे को इस गाँव में कौन सिलेंडर देता है। अब चूल्हे चौके पर खाना बनाना। और हाँ, 100 रुपए में हिसाब बराबर नहीं हुआ है, अभी भी 600 रुपए बाकी है। जाओ, इस पर तुम्हारे लिए दिवाली नहीं है, जाओ जाओ। कन्हैया उनका अपमान करता है और सूरज और कन्हैया दोनों मिलकर जग्गू और रवीना पर हंसते हैं। रवीना और जग्गू वहाँ से उदास होकर मुंह लटकाए चले जाते हैं। एक दिन जब रवीना अकेले जंगल में से लकड़ियाँ काटकर ला रही थी, तभी रास्ते में एक बुढ़िया प्रकट हुई। अरे बेटी, इतने घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए। मैं अपने पिताजी के लिए लकड़ियाँ लेने आई हूँ,
जिससे वो आज रात का खाना बना पाएंगे। बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत ही उदास लग रही हो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगी। रवीना बुढ़िया को पटाखे की सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। तभी अचानक से उजाला होता है और वो बुढ़िया स्वयं लक्ष्मी का रूप ले लेती है। त्योहार पर मुझे सब याद करते हैं, सब चाहते हैं मैं सबके घर जाऊं, पर इंसानियत का किसी को भी ध्यान नहीं। पर तुम्हारा साफ मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इतने पटाखे दूंगी कि सारा गांव देखता ही रह जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और आज से तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ। लक्ष्मी जी आंख बंद करके अपने हाथ हिलाती हैं और जादुई पटाखे वहां प्रकट हो जाते हैं। बेटी ये लो जादुई पटाखे, ये कभी खत्म नहीं होंगे और ये रॉकेट पकड़ के तुम हवा में उड़ सकती हो। पर हाँ, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रवीना वहां से सारे पटाखे इकट्ठे कर लेती है और अपने पिताजी को दिखाती है। शाम को दिवाली के समय जब सब पटाखे जला रहे होते हैं तो कन्हैया भी अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे जला रहा होता है। कुछ देर बाद सूरज के पटाखे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, पर रवीना के अभी भी चल रहे होते हैं। ये सब देख कन्हैया बोलता है, अरे ये क्या है? ये लोग कब से पटाखे जला रहे हैं? हाँ पिताजी, मैंने देखा कि इनके घर पे 2 झोली भर के पटाखे रखे हैं और पटाखे खत्म ही नहीं हो रहे। कन्हैया सीधा जग्गू के पास जाता है और कहता है, क्यों जग्गू, झूठ बोलते शर्म नहीं आई तेरे को? मुझे देने वाले पैसे से तुम अपनी बेटी के लिए खूब सारे पटाखे खरीद रहे हो। अब एक काम करो, जो पैसे मेरे को देने थे ना, उसके बदले ये सारे पटाखे दे दो। कन्हैया रवीना के सारे पटाखे उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रवीना उन्हें रोकर कहती है, नहीं कन्हैया जी, हमने आपसे झूठ नहीं कहा। ये पटाखे जादुई हैं। ये मुझे लक्ष्मी जी ने दिए हैं, इसीलिए खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और रॉकेट को मत छूना, रॉकेट को छूने से रॉकेट आपको हवा में ले उड़ेगा। कन्हैया रवीना और जग्गू की बातों को अनदेखा कर पटाखे ले अपने बेटे सूरज के पास जाता है। जैसे ही सूरज उन पटाखों को जलाने की कोशिश करता है, पटाखे अपने आप हवा में जलकर सीधा कन्हैया के सिलेंडर के गोदाम में जाते हैं और उसके सारे सिलेंडर के गोदामों में विस्फोट होने लगता है और उसका घर भी जल जाता है। ये सब देखकर कन्हैया पटाखों को बचाने के लिए रॉकेट को हाथ में लेकर वहाँ से भागता है, तो रॉकेट उसे हवा में उड़ा ले जाता है और कन्हैया उस पर लटकते हुए अपनी जान बचाने एक तालाब में कूद जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हंसने लगते हैं और कन्हैया उन सब के सामने एक हंसी का पात्र बन जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो हमें सजा भी अवश्य मिलती है। एक गांव में एक सौदागर रहता था। वह अपने गधे पर नमक की बोरियां रखता। हर सुबह वह गधे पर नमक रख निकल पड़ता शहर की ओर। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। एक दिन गधा नदी में गिर गया और सारा नमक पानी में घुल गया और बोरियों की वजन कम हो गया। अगले दिन गधे पर और बोरियां रखी गईं। उसने सोचा, अगर मैं पानी में गिर जाऊं
तो शायद इन बोरियों का वजन कम हो जाए। गधा नदी में इस बार जानबूझकर गिर गया। नमक नदी में घुल गया और बोरियों का वजन वापस से कम हो गया। गधा अब हर रोज ऐसा कर बोरियों का वजन कम कर अपना काम घटा देता। मैं कितना समझदार हूँ, मेरा जवाब नहीं। मैं अभी सौदागर को आराम से बुद्धू बना सकता हूँ। लेकिन सौदागर को गधे की इस हरकत का पता चल गया था। उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन उसने गधे पर रुई की बोरियां रखी। गधे ने उस दिन भी यही हरकत की और जानबूझकर पानी में गिर गया। उसे लगा कि आज भी बोझ कम हो जाएगा, लेकिन गीली रुई भारी होती गई। गधे को अब भार उठाने में बहुत तकलीफ हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारा काम टालना नहीं चाहिए।